नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज की जो लाइव आने का रीजन था, और मैं फेसबुक पे पहली बार लाइव आया हूं, और ये सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि जो प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहे हैं ना, उस प्रोटेस्ट को लेकर हम लोगों की बात करनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि जब से झारखंड में प्रोटेस्ट जारी हुआ है और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, तब से उस प्रोटेस्ट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि लाइफ में जो पॉलिटिक्स खेली जाती है हमारे देश के नेताओं के चक्कर में, उससे तो यह साबित होता है कि इस देश के नेता इस देश में अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और इस देश के जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह, चींटी की तरह मसलते रहते हैं, उसको रगड़ते रहते हैं। ना तो उसका कोई वैल्यू होता है, ना ही उससे कोई लगाव होता है, और ना ही उनके बारे में कोई सोचता है। क्योंकि आप सोचिए, झारखंड प्रोटेस्ट में जिस तरीके से बच्चे, यानी कि आज के जेनजी युवा, हमारे देश के भविष्य, जिसको हम मानते हैं और उसको मानकर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उसमें और उसको भी आज उस तरीके से सड़कों पर उतारा गया है जो कि वाकई मतलब आप कह सकते हो कि ये डिजर्व फील नहीं करता है। और झारखंड की जो सरकार है ना, वो सुनने के लिए एकदम रेडी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल बोलूंगा, यानी कि देखिए, इस देश के जनता सच में इस देश के नेताओं के सामने कीड़े मकोड़े है, कीड़े मकोड़े। क्योंकि वो लोग अपने आप को इतना महान मानते हैं, इतना ऊपर समझते हैं, और अपने आप का ओहदा इस देश के सबसे बड़े ओहदे में से एक समझते हैं। क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पर भी प्रोटेस्ट करीबन 20 से 25 दिन चला, लेकिन उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सब शामिल हुए। सब लोगों ने उस प्रोटेस्ट का समर्थन किया। उसमें ना जाने क्या क्या हुआ। आज के जो जेनजी युवा है, इस देश के उन लोगों को गाली दिया जो लोग गाली खाना डिजर्व नहीं करते थे। और सबसे स्पेशली बात, इस देश के जवान, जिसके वजह से आज हम सुरक्षित हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, और ना जाने कहां। यानी कि कहीं भी कुछ भी हम करते हैं अपने आजादी से करते हैं, ना ही किसी के दबाव में होकर करते हैं, और ना ही किसी का प्रेशर होता है। उन लोगों को भी गाली दिया, और उसमें जो पॉलिटिशियन उतरे थे, उसमें जो इन्फ्लुएंसर उतरे थे, और उसमें जो बड़े बड़े चेहरा जो उस जंतर मंतर को सपोर्ट कर रहे थे, उन बच्चों को माफ करने के लिए भी बोला गया। और फाइनली उन बच्चों को माफ भी किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लेकिन आज आप झारखंड के प्रोटेस्ट देखिए और उससे कंपेयर कीजिए जंतर मंतर को। जंतर मंतर काफी अलग था, और वहां पे ना जितने फ्रॉडबाजी, जितना नकाब मतलब पहने हुए चेहरे वाले लोग थे, उससे कई गुना ज्यादा और जेन्युइन लोग आज झारखंड में हैं। भैया को फोन करके बोल रहे उनमें ये हुआ था। तो आप देखिए, जो लोग झारखंड में आज लाठी खा रहे हैं, अपने घर से निकलकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। और करेगी भी क्यों? क्योंकि वहां पे जो सरकार है ना, वो कांग्रेस की है। क्योंकि हम तो राहुल गांधी जी को ये मानते थे कि बच्चों के हित में जो भी आवाज उठाए जाते हैं ऑपोजिशन पार्टी द्वारा, उसमें एक नाम राहुल गांधी जी का होता था। कहीं भी देख लो उनका स्पीच, बच्चों के बारे में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके भविष्य को लेकर इतना चिंता करते थे वो। फिर भी आज वो चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार आज उस धरोहर पे है जिस धरोहर पे वो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रही है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर टीयर गैस फेंका गया और उनके ऊपर वाटर कैनन तक चलाया गया, वो दिन पता है क्या था? वो दिन बहुत स्पेशल था झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड के जो सीएम जो है ना, उनका जन्मदिन था। और अपने जन्मदिन वाले पे उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठी बरसाई, वाटर कैनन तक चलवाए, टीयर गैस फेंकवाए, और फिर भी जब कैमरे के सामने उनसे सवाल किया गया तो मीडिया छोड़कर चले गए। आप सोचिए, और फिर भी वो बच्चे लाठी खाकर भी मौन व्रत कर लिए और मौन व्रत करके फिर से एक मार्च निकाला, जिस मार्च में वो फूल बांटते फिर रहे हैं, लोगों से गुहार करते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और जंतर मंतर पर जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी, इसमें मैं कॉकरोच जनता पार्टी को भी शामिल करना चाहूंगा, और क्यों करना चाहूंगा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से जंतर मंतर पर मेढक की तरह उछल रहे थे, अब ना जाने कि उनकी फंडिंग मिल रही थी, कहां से सोर्स था, क्या था। जब तक उनकी बातचीत किसी और से थी तब तक जंतर मंतर पर बैठे रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक ले लिया, जेन्युइन था। उसके बाद जब प्रोटेस्ट झारखंड में चालू हुआ और जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट खत्म होते होते, और उसमें उस प्रोटेस्ट में यह बताया गया था कि स्टूडेंट में, इस देश में स्टूडेंट के ऊपर कहीं भी कोई भी समस्या है, एग्जाम को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, या XYZ कोई भी समस्या, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के सभी नेता, कॉकरोच जनता पार्टी के सभी लोग उस बच्चों के प्रोटेस्ट में समर्थन रहेंगे, उसमें शामिल रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज देखिए, ना कॉकरोच जनता पार्टी की कोई आदमी वहां पे दिख रहा है, ना कोई बड़े बड़े एक्टर वहां पे दिख रहे हैं, ना कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दिख रहे हैं, और ना ही कोई पॉलिटिशियन दिख रहा है। और सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी सिर्फ वीडियो बनाकर यह बोल रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, उनकी मांग जायज है। यार, तो जायज है तो आपकी ही तो सरकार है ना झारखंड में, क्योंकि जो सरकार है झारखंड में वो आपका ही तो खा पी रहा है, आप पे ही तो पल रहा है ना। अगर आप कोई वहां पे बात बोलेंगे, उनको कोई सुझाव देंगे, सरकार को कुछ करने के लिए बोलेंगे, तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? जरूर सुनी जाएगी। लेकिन आप अपने मुंह में दही क्यों जमाए हैं, आप चुप्पी क्यों बांध रखे हैं, इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, चाहे इस देश की किसी भी जनता को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो इंसान इस देश के बच्चे के साथ हमेशा खड़ा रहा, हर एक पॉइंट पे आवाज उठाया, आज अगर उसी के सरकार के अंदर बच्चे लाठी खा रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, बच्चे के ऊपर FIR तक किए जा रहे हैं, तो उसके मामले में कुछ नहीं बोला गया और ना ही उस बच्चे के सपोर्ट में खड़ा हुआ। और जिस तरीके से राहुल भैया PM मोदी के आवास के सामने जंतर मंतर पर धरना दे दिए थे, उस नीट के बच्चे के एग्जाम रद्द होने की वजह से, यानी कि जो भी हुआ स्टूडेंट के सपोर्ट में, इतना हम कह सकते हैं, स्टूडेंट के सपोर्ट में उन्होंने धारणा तक दे दिया। लेकिन जब वही धारणा अपने सरकार के अंदर बच्चों के साथ देने की बारी आई, तो वो तो पीछे पैर कर लिए, अपना पैर पीछे खसका लिए और सपोर्ट में ही नहीं आए। और आपको एक और बात बता दूं मैं, जो शायद आपको पता नहीं होगा, आज झारखंड में करीबन 600 बच्चों पर FIR हो चुका है। सोचिए, वो बच्चे जो बच्चे कल के देश के भविष्य है, वो बच्चे जो अपने हक की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है, 600 बच्चों पे FIR कर चुकी है। जो 100 FIR है ना, वो नाम पे किया गया है, जो 500 FIR है ना, विदाउट नेम किया गया है। यानी कि 500 FIR में किसी को भी लपेटा जा सकता है। यानी कि आप अगर प्रोटेस्ट में दिख गए हो, उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हो, तो आपका चेहरा अगर नजर आ गया तो एक FIR आपके नाम पे। आप सोचिए, जो सरकार बच्चों के हित में नहीं आ सकता, और बच्चों का मांग क्या है, सिंपल सा 2 ही मांग है, क्योंकि उनकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो ठीक किया जाए,
और जो उनके एग्जाम में घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच प्लीज सीबीआई को सौंप दे। यही तो मांग है और कोई मांग नहीं है उनका। लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है, सरकार बोल नहीं रही है, और सरकार तो मीडिया छोड़कर भाग जा रही है। भाई अब बताओ ना, मीडिया छोड़कर भाग जा रही है। मीडिया वाले, कल मैं न्यूज देख रहा था, मीडिया वाले बस सिंपल सा सवाल करते हैं कि सर आप जब इतना ही बोल रहे हो कि हमारे राज्य में प्रोटेस्ट के नाम पे गुंडागर्दी किया जा रहा है, हमारे राज्य में बच्चे प्रोटेस्ट पे तो उतरे हैं लेकिन शांतिपूर्ण कर रहे हैं, शांतिपूर्ण करते हुए भी गुंडागर्दी मचा रहे हैं और बच्चों के ऊपर आप लाठी चलवाए, लेकिन मीडिया वाले सिर्फ एक ही सवाल किए कि सर जो बच्चों की मांग है प्लीज उसे मान लीजिए, अगर जांच करवानी ही है। जो फर्जी पेपर लीक हुआ है, जो एग्जाम का पैटर्न ध्वस्त हुआ है, जो उसमें घोटाला हुआ है, उसका लिंक किससे है वो सीबीआई के अलावा कोई और अच्छे तरीके से जांच शायद नहीं कर सकता। क्योंकि अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके जांच में जो सीबीआई घुसी है उसमें एक तो सामने आया ना, उसमें एक बात सामने आ गई कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें 3 ऐसे टीचर थे, यानी कि 3 जो ऐसे लोग थे जो सिलेबस बना रहे थे, जो एग्जाम सेटल कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपने माइंड में वो एग्जाम का क्वेश्चन रट कर फिर अपने होटल जाकर वो पर्ची पर लिखते थे, सिलेबस से मिलाते थे, किताबें ढूंढते थे, फिर वहां से क्वेश्चन निकालते थे वो लोग। यानी कि जब पेपर सेट करने के लिए कोई भी बंदा अंदर जाता है उस पेपर वाले रूम में, तो ना उसको डिवाइस ले जाने की परमिशन होती है, ना तो उसको एक पेपर ले जाने की परमिशन होती है। इवन खाली जाओ और खाली आओ, लेकिन दिमाग के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता ना भाई। तो वो तो सीबीआई के जांच में एक चीज तो पता चला ना, नीट का जो पेपर स्कैम में जो पेपर लीक हुआ था उसमें एक चीज पता चला कि जो 3 टीचर जो पकड़े गए हैं वो लोग क्या करते थे कि एग्जाम का क्वेश्चन रट कर दिमाग के अंदर वो रूम पर जाते थे, उसको लिखते थे, उसको किताब से मिलाते थे और फिर उसको लिख किए। यानी कि 10 से ज्यादा लोग पकड़ाए गए हैं, लेकिन 3 लोगों का मामला सामने आया। तो वही बात तो झारखंड के स्टूडेंट भी कर रहे हैं कि प्लीज जो हमारा एग्जाम का घोटाला हुआ है, जो हमारा पेपर लीक हुआ है, उसका जिम्मेवारी प्लीज सीबीआई को सौंप दिया जाए, और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, जो सिलेबस का पैटर्न है, उसे ठीक करें। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे ना दे वो तो आपका काम है, वो तो सरकार की काम है। लेकिन अगर एग्जाम का पैटर्न ठीक हो जाए, उसके लिए कोई बिल पास हो जाए, उसका जांच सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाए, तो कोई बुरा बात तो है नहीं, कोई गलत बात तो कर नहीं रहा है। लेकिन आप इस मौके को भी आप पता ना किस तरीके से भून रहे हैं और किस तरीके से उबाल रहे हैं। और अब नहीं लगता कि कांग्रेस की जो सरकार झारखंड में अभी है अगले टर्म में वो रहेगी, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना लाठी बरसाना, इतना कष्ट देना और उनको रोने पर मजबूर कर देना, ये कहीं से भी जायज नहीं है यार। आप बताइए, आप प्लीज कमेंट कीजिए और आप बताइए कि ये कहीं से भी जायज आपको लगता है? कहीं से भी जायज नहीं है। क्योंकि अगर आप राज्य के हित में काम नहीं कर सकते, जनता के हित में काम नहीं कर सकते, तो किस बात की आपकी कुर्सी है, किस बात की आपकी सरकार है, और लोग आपको चुना क्यों है? सबसे बड़ा सवाल, लोग आपको अपना मसीहा क्यों बनाया? मुख्यमंत्री के रूप में आपको क्यों चुना? आपको चेयर क्यों दिया? और आपको ओहदा क्यों दिया? जिस ओहदे से उस राज्य का भविष्य सुधरेगा, उस राज्य का भविष्य लिखा जाएगा, उसी ओहदे से, जिस ओहदे पर आप बैठे हो, और उस ओहदे को आप अपना सिंहासन मानकर जनता के ऊपर और इस देश के भविष्य जो बच्चे हैं उसके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और जो आपका लीडर है ना, वो इस बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो रहा है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी जो नाली से निकलकर जंतर मंतर पर हुंकार भर रहे थे, जो कह रहे थे कि इस देश में कहीं भी स्टूडेंट की कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो ये कॉकरोच जनता पार्टी उसके साथ में खड़ा मिलेगा, कहां है आज? कोई भी दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, 95% बच्चे फर्जी थे, जो सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाने के लिए गए थे वहां पे, किसी के दबाव में, किसी के सुझाव में या किसी के कहे पे। लेकिन आज वही
जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं ना वो जेन्युइन है, क्योंकि लाठी चार्ज खाने के बाद भी, टीयर गैस उनके ऊपर बिगने के बाद भी, वाटर कैनन चलने के बाद भी वो बच्चे आज चुप है, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ अपने हक के मांग के लिए आज भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। अपने घर से निकलकर आज भी उस सड़क के किनारे सिर्फ नून रोटी खाकर सरकार के सामने माथा टेके हुए हैं कि प्लीज हमारी मांग को मानिए, हमारी समस्या को सुनिए और प्लीज हमारे सपोर्ट में खड़े होइए, क्योंकि हमने आपको एक राजा की तरह मुख्यमंत्री के पद दिया है, मुख्यमंत्री के सिंहासन पे आपको बैठाया है। अगर ये जिम्मेवारी आप नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? और वो छात्र आज पिटाई खाने के बाद भी मौन मार्च निकालकर, अपने मुंह पर टेप बांधकर, मास्क लगाकर, सर में टोपी पहनकर उस सड़क पर लोगों के सामने हाथ जोड़े बैठा है। धूप हो, बारिश हो, छांव हो, चाहे कुछ भी हो, मौसम का आता पता नहीं, लोगों का आता पता नहीं, उनके आगे कल आने वाले कल का आता पता नहीं, फिर भी वो लोग वहीं बैठे हुए हैं जहां पे कल बैठे हुए थे। और इस देश के सरकार क्या कर रही है? उस राज्य के सरकार क्या कर रही है? कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। छोटा सा मांग है, वो मांग भी पूरा नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप और हम, देखिए मैं भी एक ग्रेजुएट लड़का हूं, मैं भी ग्रेजुएशन करके आज ये कुछ बोल पा रहा हूं, यानी कि मैं भी पढ़ा लिखा कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और शायद आप भी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, या नहीं तो कि मेरे बराबर तो जरूर होंगे, क्योंकि लोग मिनिमम ग्रेजुएशन तो करता ही करता है। तो लोगों के अंदर इतनी समझदारी तो होती ही है कि जब किसी को वोट देकर उसके पद के लिए चुनाव करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं कि हमारे राज्य या हमारे क्षेत्र का जो कंडीशन आज है शायद वो कल बेहतर हो पाए। हमारा जो सिस्टम कल से चला आ रहा है, जिसमें इतने लीक है, जिसमें इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, वो शायद कल को 100% ही ना सही 50% से ज्यादा ठीक हो पाए। यही तो सोचते हैं हम। इसी की वजह से तो हम किसी को चुनाव करते हैं, किसी को वोट देते हैं, किसी को अपना मसीहा बनाते हैं, चाहे वो नेता छोटा हो चाहे वो नेता बड़ा हो। लेकिन आज अगर वही नेता उस बच्चे की गुहार नहीं सुन पा रहा है, उस बच्चे का कंडीशन नहीं देख पा रहा है, उसका भविष्य नहीं देख पा रहा है, हमारा और आपका अगर उस कंडीशन में हम और आप भी रहते हैं ना, तो प्लीज यही सोचते कि हम भी ना उसी मांग के लिए है। क्योंकि आज मैं जॉब कर रहा हूं, इस वजह से उस कंडीशन में नहीं हूं या उस प्रोटेस्ट में नहीं हूं मैं आज। लेकिन जो बच्चे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कोई ना कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे अपने सपनों को पाने के लिए वो उस राह पे चल रहे हैं, लेकिन जब उनका रास्ता ही गड्ढे की तरह खोन दिया जाए, रोंग दिया जाए, तो आप बताइए उस रास्ते पे कौन चल पाएगा? ना आप चल पाएंगे ना हम चल पाएंगे। ये तो जेन्युइन बात है, ये 100% सही बात है। क्योंकि अगर रास्ता ही सरकार सही नहीं दिखाए, उस रास्ते की मरम्मत नहीं करवा पाए, तो हम कैसे चलेंगे उस पे? तो वही बात तो आज चल रही है ना, जो एजुकेशन सिस्टम में लीक है, जो सरकार प्रोटेस्ट में बच्चे उतरे हैं, उनकी मांग को लेकर इतना मतलब भ्रष्टाचार से भरा हुआ मैं बोल सकता हूं, और इतनी, ये आप सोच लीजिए कि जिस तरीके से उनका माइंड सेट है, और उनके माइंड में एक बात नहीं जा पा रही है कि जो बच्चे कल के हमारे भविष्य है, उनकी मांग को हम नहीं मान पा रहे हैं, उनके बातों को नहीं हम सुन पा रहे हैं, तो कल को हम राज्य क्या चला पाएंगे? और कल को हम अगले टर्म में खड़े हुए इलेक्शन के चुनाव में, तो क्या इलेक्शन में वो लोग सपोर्ट करेंगे? वो लोग हमें दूसरी बार क्या वो ओहदा संभालने के लिए देगा? क्योंकि जब उस ओहदे की अहमियत हमको नहीं पता है, हम उस ओहदे के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन चुनेगा आपको? कोई नहीं चुनेगा आपको। तो दोस्तों, आज जो कांड झारखंड में हो रही है और जो रांची में बच्चे के ऊपर बीत रहा है ना, वो सच में यार बहुत दुखद है। और आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 600 बच्चों पर FIR हो चुकी है भाई। बताइए, कल को वही बच्चे एग्जाम का
प्रिपरेशन करते करते एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता और भगवान करे कि अगर उनका एग्जाम निकल भी गया, कल को उस एफआईआर में उनका नाम आ गया, तो जिंदगी किसका बर्बाद हुआ? उस लड़के का बर्बाद हुआ ना, जो लड़का इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, इतने दिनों से उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, इतने दिनों से अपने माँ बाप के सपने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर वो उस मुकाम को हासिल करना चाहता था, जो मुकाम वो अपने सपनों में देखता था, उनके माता पिता देखते थे, उनके घर वाले देखते थे, शायद उनका पूरा समाज देखता था। तो कल को अगर एफआईआर में उनका नाम आ जाता है तो आप सोचिए उस लड़के पर क्या बीतेगी यार। क्योंकि आपने तो बिना सोचे बिना समझे 600 बच्चों पर एफआईआर कर दिया, जिसमें से 100 जो एफआईआर है ना वो नाम पे किया गया है, जो 500 एफआईआर है ना विदाउट नेम है। यानी कि कल को वो एफआईआर जो 500 है ना किसी भी बच्चे के ऊपर हो सकता है, उसमें कोई भी बच्चा दिख जाए, किसी भी बच्चे के ऊपर लागू हो जाएगा। ये नहीं मानेगा कि 500 में किसका नाम जाएगा किसका नाम नहीं जाएगा, कोई भी जा सकता है। तो आप सोचिए ना कि जो बच्चा कुछ किया ही नहीं, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोला, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी के पार्टी का समर्थन नहीं किया, सिर्फ अपने आवाज उठाने के लिए और अपने हक के मांग के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अगर सरकार के सामने खड़ा है और सरकार के सामने सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या वो गलत बात हो गई? बच्चे गलत साबित हो जाएंगे? बच्चों को आप क्या रौंद देंगे, कीड़ों की तरह मचल देंगे? यही हुआ है, यही हुआ है आज, यही हुआ है आज। झारखंड के जो बच्चे आज उन सड़कों पर उतरे हैं ना, उनके साथ यही हो रहा है। और आप नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आप तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब ये आपकी भी आवाज उस बच्चों के साथ वहां तक पहुंचेगी जहां उसकी सिस्टम इग्नोर करके अपने चेयर पे अपना पिछवाड़ा टिकाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम और आप सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि वो बच्चे 17 दिन हो गए भाई, 17 दिन प्रोटेस्ट करते हुए, 17 दिन धूप हो, बारिश हो, छांव हो या कुछ भी हो, मौसम का आता पता नहीं, उनके आने वाले कल का आता पता नहीं, नून रोटी खाकर बच्चे सड़क पर उतरकर उस दल्लों के सामने अपना घुटना टेक कर बैठे हुए हैं और ये भरोसा करके बैठे हुए हैं कि शायद हमारी मांग एक ना एक दिन सुनी जाएगी। बताइए, जो देवेंद्र महतो जो अनशन धरने पर बैठे हुए थे, उनको भी देखते हुए शर्म नहीं आ रही है इनको? उस राज्य के सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है यार। एक सोनम सर थे जो जंतर मंतर के धरने पर बैठे भी थे, लेकिन सरकार वहां से जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराई ताकि उनकी हालत जितनी बिगड़ी है उससे ज्यादा ना बिगड़े। और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ और जंतर मंतर खत्म भी हुआ, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ एक थी, जंतर मंतर पे बैठने का सिर्फ एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो उन्होंने पूरा किया। लेकिन आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हुए हैं और जो अनशन धरने पर देवेंद्र महतो बैठा हुआ है, क्या उनकी मांग जायज नहीं है? उनकी मांग कुछ नहीं है, सरकार उसको कुछ समझ ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही है भाई? सरकार को समझनी चाहिए। और जो सरकार अपना ओहदा संभाल कर उस पर पिछवाड़ा टिकाकर बैठा हुआ है ना, वो अगले टर्म में नहीं मिलने वाला है भाई। जिस तरीके से आप बच्चों के साथ कर रहे हो ना, उससे तो नहीं मिलेगा, ये तो तय है, आप लिख कर ले लो। और मैं एक बात राहुल जी से भी कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से, कि राहुल भैया, जिस तरीके से आप अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हो ना, प्लीज एक बार बच्चों के साथ खड़े हो जाओ वहां जाकर झारखंड में। आपकी सरकार वो करके देगी जो आप बोलोगे, क्योंकि आपने बच्चों के प्रोटेस्ट में और बच्चों के सामने और बच्चों के साथ खड़े होकर पीएम आवास के घर के सामने धरना दे सकते हो आप और प्रियंका गांधी और आपके पूरे समर्थन के लोग। तो क्या आपके समर्थन के लोग में से कोई भी नहीं जा सकता? झारखंड प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता? उस बच्चों के साथ नहीं शामिल हो सकता? ये आप खुद से पैर पीछे कर रहे हो या कोई रीजन है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आपकी सरकार बेशर्म तो हो गई है झारखंड में।
क्योंकि जो सरकार बच्चों को नहीं सुन पा रहा है, जो सरकार बच्चों की मांग को नहीं सुन पा रहा है, वो सरकार क्या ही कर लेगी उस राज्य को यार, क्या ही आगे बढ़ा लेगी। क्योंकि उस राज्य का भविष्य कौन है, इस देश का भविष्य कौन है? हम और आप, हमारे आने वाला पीढ़ी। जो अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, वो इस देश का भविष्य है। कल को आगे जाकर वही इस देश का नाम रोशन करेगा। और वही लोग और वही बच्चे जो सड़क पर बैठकर तुमसे भीख मांग रहा है, अपने हक की मांग कर रहा है, उसको तुम सुन नहीं रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम तो राज्य के हित में खड़े हैं। यही कह रहे हो ना जाने आपकी क्या होगी, और भगवान ही भरोसे है कि आप क्या करोगे। क्योंकि बच्चे ने सब कुछ कर कर देख लिया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके देख लिया, उसके बाद आपके संसद भवन को भी घेर कर देख लिया, मौन व्रत करके भी देख लिया, लेकिन आपकी जो चुप्पी है ना, वो टूट नहीं रही है। और आप जो कैमरे के सामने जवाब देने से भाग रहे हो, वो तो साफ दिख रहा है। और ये पूरे देश के जनता देख रही है भाई, ये पूरे देश के जनता देख रही है और वही सोच रही है कि झारखंड की जो डोर है ना, जो उसकी कामयाबी की डोर है, हम किसके हाथों में रखे हुए हैं। और आज जो दिख रहा है, और कहाँ है वो लोग जो बहुत अपने आप को महान बताते हुए, अपने आप को उस ओहदे पर बताते हुए उस बच्चों के समर्थन में खड़ा था, जो बच्चा जंतर मंतर पे खड़े थे। लेकिन आज किसी की भी आवाज नहीं निकल रही है, किसी की भी नहीं। आप किसी का भी नाम देख लो, मैं यहां पर अगर डायरेक्टली किसी का नाम लूंगा तो शायद विवाद हो सकता है, लेकिन मैं राहुल गांधी का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उनकी सरकार एग्जिस्ट कर रही है झारखंड में, उनकी सरकार है, उनकी पार्टी उसमें शामिल है। और जो इग्नोरेंस किया जा रहा है ना बच्चों के बातों का, उनकी पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। तो मैं उनका नाम ले सकता हूं, और बाकी औरों का नाम लूंगा थोड़ा सा विवाद हो सकता है शायद। तो आपको पता ही है, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर बने हुए, हम भी सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, और आपको हर चीज का पता है कि कौन सी पार्टी के लोग जंतर मंतर के सपोर्ट कर रहे थे, उनके फंडिंग को सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें कैसे कैसे लोग, जो लोग जिसके पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता भी नहीं था, वो लोग आके प्रवचन देकर जा रहे थे। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन है ना, आज वो मात खा रहे हैं, आज वो सड़कों पर अपना माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनका। और क्या ही मतलब बच्चे करे, बच्चा सिर्फ गुहार लगा सकता है यार। झारखंड सरकार सुन जाओ, सुन लो और समझ लो बच्चों की मांग की, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट कर लो यार। उनकी दो ही मांग है, या तो जो घोटाला हुआ है उनका जांच करने के लिए सीबीआई के हाथ सौंप दिया जाए, या जो उनका एजुकेशन सिस्टम का लेवल है ना, उसको बेटर बनाया जाए। ये दो चीजें सुधारने में इतनी फट रही है आपकी, इसका मतलब उस घोटाले में आपका भी तो हाथ होगा। क्योंकि जिस बात से किसी इंसान की फटती है ना, सच में रियली बताऊं, और आप भी जानते हैं कि उसके पीछे जरूर उसका हाथ होता है, तभी उसकी फटती है। क्योंकि फटने का रीजन ही यही होता है। क्यों? अगर कल को कुछ उसके बारे में हम बोलेंगे या उसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो बातें हमारे ऊपर भी आएगी, क्योंकि हम तो पहले से उसमें शामिल है। समझ रहे हो ना बात को? तो यही बात है भाई। और सबसे बड़ा बात, लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए। आपकी सपोर्ट उस व्यक्ति के लिए रहना चाहिए जो व्यक्ति जेन्युइन तरीके से या वैलिड रीजन की वजह से उस प्रोटेस्ट में खड़ा है, अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो आपका सपोर्ट हमेशा वही रहना चाहिए। देखिए, ना मैं यहां पर किसी पार्टी की बात कर रहा हूं और ना ही किसी स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस देश की जनता की। मैं बात कर रहा हूं इस देश के आने वाले भविष्य, आने वाले कल, उस बच्चों की, जो बच्चे आज सड़कों पर धूप हो, बारिश हो, भूखे पेट रहकर सिर्फ एक ही आवाज लगा रहा है कि प्लीज हमारी आवाज को सुन ले सरकार। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। तो आप बताइए क्या कहेंगे उसके बारे में। और प्लीज
आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, आप रुकिए मत, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कल को आपके भी बच्चे शायद उस कंडीशन में खड़ा हो ना, तो आपके बिना आंख से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि आज जो बच्चे जिसके भी परिवार से वहां पर खड़े हैं ना, वो परिवार का भविष्य तो अंधेरे में चला ही गया है। और क्यों गया है? क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर कर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने में लगे रहना चाहिए, वो आज सड़कों पर उतरकर भूखे पेट उस सरकार के सामने, जो निठल्ला सरकार है, जो कि साला इस देश, इस राज्य के भविष्य की बिना चिंता करते हुए, अपना मनमानी करते हुए एक गुहार तक नहीं सुन पा रहा है, और वो बच्चे आज वहीं खड़ा है जहां कल खड़ा था। तो वही है ना, आपने पहले बच्चों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने दिया, कुछ नहीं सुने। उसके बाद जब बच्चे हार मानकर आपके केंद्रालय पे हमला बोला, तो उस पर लाठी चार्ज करवाए, उस पर टीयर गैस बिगवाए, उसके ऊपर वाटर कैनन तक चलवाए, और वो भी अपने बर्थडे वाले दिन। शर्म आनी चाहिए, शर्म, शर्म से डूब मरो आप। अपने बर्थडे वाले दिन पर कोई अच्छा विश मांगता है, कोई अच्छी कर्म करता है, लेकिन आपने तो सबसे घटिया कर्म किया। और अपने लाइफ का, मैं बता दूं, अपने लाइफ का सबसे घटिया कर्म किया होगा आपने। उसके बाद क्या किया बच्चों ने? किसी को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा भला नहीं बोला, किसी को अनबन या अनसन नहीं बोला। वो फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे, लाठी खाने के बाद भी, और प्रोटेस्ट करते रहे। अपने मुंह पर टेप बांधे, मास्क लगाए, सर पे टोपी लिए, फिर भी मौन मार्च निकाला उन्होंने, कैंडल जलाकर मौन मार्च, ताकि सरकार उनकी आवाज सुने। क्योंकि उनकी आवाज से अगर सरकार को दिक्कत हो रही है तो वो मौन मार्च कर ले, वो भी किया उन्होंने। फिर भी आपकी सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी बेशर्म है कि जो एक इंसान की जरूरत जो है ना, जो आम जनता की जरूरत है, उस जरूरत को नहीं सुन पा रहा है। और दूसरी बात, जब वही इंसान अगर मीडिया के सामने कुछ बोल रहा है, तो उनके ऊपर क्या कर रहे हो आप? उनके ऊपर एफआईआर कर दिया आपने। 600 एफआईआर कम नहीं होता है। उस बच्चे के भविष्य के साथ आपने खेला, जिस बच्चे की एक छोटी सी जरूरत नहीं पूरी कर सकते आप, और उस बच्चे के भविष्य के साथ खेल लिया आपने। 600 एफआईआर आपको कम लगता है? मामूली बात लगता है? एफआईआर किसी की जिंदगी खा सकती है। लोग लाठी का मार सहले, लोग लाठी का चोट सहले, लेकिन एफआईआर का चोट नहीं सह पाता कोई भी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आपने 600 बच्चे के ऊपर एफआईआर किया, 600 बच्चों के ऊपर। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपको लग रहा हो कि मजा आ रहा है और बच्चों को भगाने की कोशिश की जा रही है। आप बच्चों को भगा नहीं रहे हो, आप बच्चों को मजबूर कर रहे हो कोई गलत कदम उठाने पर। क्योंकि 600 एफआईआर ना कम नहीं होता है। अगर उसी प्रोटेस्ट में आपका किसी नेता का बेटा या बेटी रहता ना, तो ये चीज ना होती। क्योंकि हमारे देश का नेता का बेटा और बेटी तो साला विदेश चले जाते हैं पढ़ने। इस देश में पढ़ता कौन है? इस देश के एजुकेशन सिस्टम में फंसता कौन है? हमारे और आपके जैसे गरीब वाले बच्चे। क्योंकि इस देश के किस बड़े बड़े नेता का बेटा या बेटी आपने देखा होगा कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ रहा होगा? कोई नहीं पढ़ रहा है। सब साला फॉरेन, ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ रहा है, विदेशों में जाकर पढ़ रहा है सब कोई। क्योंकि आप खुद ही अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के एल लगा रखे हो, तो आपके बच्चे आप इसमें क्यों डालेंगे? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बर्बाद ही है। उसमें हमारा बच्चा बर्बाद हो सकता है। तो आपके पास पैसा है तो आप भेज सकते हो विदेश, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, जो अपना भविष्य सुधारना चाहता है, वो तो आखिर इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर दलदल में रहेगा ना। अगर उसी दलदल को अगर सुधार नहीं सकते, तो किस बात के उस नेता के नाम पे आप नेता हो? किस वजह से आप उस ओहदे पे बैठे हो? जो ओहदा आपको संभालने के लिए दिया गया है, आप उसके लायक नहीं हो, गलती से चुने गए हो आप। और शायद अगली बार ये गलती जनता नहीं करेगी। ये भूल थी जो एक बार जनता कर लिया और आपकी रियलिटी देख लिया। अगली बार से ये रियलिटी शायद आप खुद ही फेस करोगे, और कोई नहीं फेस करेगा। नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि हमने जो बातें किया वो किसी पार्टी को लेकर नहीं किया, किसी
इंसान को लेकर नहीं किया, हमने जिसके लिए किया वो हमारे आने वाले भविष्य है और हमारे आने वाले कल के लिए किया। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के जनता जो उसके हकदार है, जो अपनी मांग पर टिके हुए हैं, उसका राइट है, उसी वजह से टिके हुए हैं। अगर फ्रॉड रहता तो कब के भाग गए रहते। इतने दिनों तक वो अनशन धरने पर या इतने दिनों तक प्रोटेस्ट पर भूखे प्यासे अपना पैर रगड़ कर उस सड़क पर नहीं बैठे रहते। अपना घर का जो सजा सजाया बेड छोड़कर उस सड़क पर नहीं सोते, तिरपाल के नीचे नहीं खड़े रहते। बारिश हो, धूप हो या चाहे मौसम कुछ भी हो, उसमें खड़े नहीं रहते। तो हम आज उसके लिए बात किए हैं, जो हमारे देश के भविष्य है, जो हमारे आने वाले कल है। हम किसी पार्टी की बात नहीं किए, हम किसी को नीचा भी नहीं गिराया, लेकिन नीचा उनको गिराया जो उसके लायक था। और आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने किसको एक्सपोज किया है और किसके सपोर्ट में हमने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज उस बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो बच्चे प्रोटेस्ट में हैं। कल को ना जाने हमारे घर से भी बच्चे की हालत ऐसी ना हो, उसी के लिए वो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और हम बहुत जल्द फिर से नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, और शायद लाइव ही मुलाकात करें। तो हम चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मंगलमय रहिए।